ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, आइए अब हम समझते हैं। बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले गुड्स का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ हम गुड्स को मनी में एक्सचेंज ना करके गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। इसे जनरली कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वही बात करें आज की, तो आज बार्टर सिस्टम की जगह मनी ने ले लिया है। आज के टाइम पे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के टाइम पे हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। हम गुड्स के बदले गुड्स का आदान प्रदान नहीं करते। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बार्टर सिस्टम होता क्या है। यहाँ हम कुछ लोगों का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम कुछ लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वे लोग हैं जो कि बुनाई का काम करते हैं। सेकंड पार्ट में वे लोग हैं जो कि कॉबलर मतलब मोची का काम करते हैं। थर्ड पार्ट में वे लोग हैं जो एक फार्मर है। और फोर्थ पार्ट में वे लोग हैं जो एक दर्जी है। यहाँ हम बात करेंगे मोहन की, जो कि एक फार्मर है, वह फार्मिंग करता है। वहीं बात करेंगे मनोज की। मनोज एक कॉबलर है और वो जूते चप्पलों का काम करता है। अब यहाँ बात करते हैं मनोज की और मोहन की। मोहन जो कि एक सब्जी विक्रेता है, मनोज जो कि एक कॉबलर है, स्लीपर विक्रेता है। यहाँ हम देखते हैं मनोज को वेजिटेबल्स की नीड है। वेजिटेबल्स के लिए मनोज मोहन के पास जाता है और मोहन से बोलता है कि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, इसके बदले मैं आपको स्लीपर देने के लिए रेडी हूँ। इसके बदले मोहन बोलता है मनोज से, ठीक है आप मुझे स्लीपर दे दो, मैं इसके बदले आपको वेजिटेबल्स दे देता हूँ। यहाँ पे मनोज ने स्लीपर देके वेजिटेबल्स मोहन से ले लिया। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। यहाँ हम देखते हैं बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स पे काम करता है। यह डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का क्या मतलब होता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम बात करते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। डबल कोइंसिडेंट वांट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों की चाहत का होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों की चाहत का होने का क्या मतलब है, मान लेते हैं पर्सन ए जो कि पर्सन बी को सेल करता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे ए पर्सन बी को सेल करने की चाहत रखता है, वहीं पर्सन बी है वो पर्सन ए से खरीदने की चाहत रखता हो। जब दोनों की ही रजामंदी होगी तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यहाँ हमने देखा पर्सन ए जो कि पर्सन बी को सामान बेचने की इच्छा रखता है, वहीं पर्सन बी सामान खरीदने की भी इच्छा रखता है। वहीं बात करते हैं पर्सन बी की, इसके बदले जो सामान देने की इच्छा रखता है पर्सन ए को भी वो सामान लेने का इच्छा होना चाहिए, तभी डबल कोइंसिडेंट ऑफ प्रिंसिपल काम करता है। यहाँ हमने देखा मोहन को जिसे स्लीपर की नीड थी, वहीं पे मनोज को जो कि वेजिटेबल्स की नीड थी। तो दोनों की रजामंदी से एक्सचेंज संभव हो सका, तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब यहाँ पे अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मनोज को वेजिटेबल्स की नीड है लेकिन मोहन को स्लीपर्स की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्लीपर है। तो इस केस में क्या होगा? तो इसका आंसर है इस केस में एक्सचेंज संभव नहीं हो पाएगा। मनोज जो कि एक स्लीपर विक्रेता है वह मोहन से वेजिटेबल्स नहीं ले पाएगा। क्यों? मोहन को इसके बदले में स्लीपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे मनोज बाबर के पास जाता है बाल कटवाने के लिए। तो बाबर जो कि बाल काटता है उसका मूल्य स्लीपर के मूल्य से बहुत कम है। तो क्या यहाँ पे मनोज बाल कटवा पाएगा स्लीपर के बदले? तो इसका आंसर है नहीं, बाल नहीं कटवा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बदले स्लीपर का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है बाल कटवाने के मुकाबले। तो क्या हम एक स्लीपर के बदले बाल कटवा सकते हैं? मतलब मनोज क्या एक स्लीपर के बदले बाल कटवा सकता है? तो इसका आंसर भी होगा नहीं कटवा सकता। क्यों? क्योंकि बाबर एक स्लीपर लेके करेगा भी क्या। अब यही हम अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मनोज जाता है एक मिल्क सेलर के पास मिल्क लेने के लिए। मिल्क जो कि स्लीपर से बहुत ही सस्ता है। मान लेते हैं एक जोड़ी स्लीपर के बदले 50 लीटर मिल्क आता है। तो क्या यहाँ पे मनोज मिल्क से स्लीपर का एक्सचेंज कर पाएगा? तो इसका भी आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 50 लीटर मिल्क लेके मनोज वो क्या करेगा? 50 लीटर को तो एक दिन में पिएगा नहीं
और भी दिन अगर इसको सेव करके रखता है तो मिल्क जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे मिल्क को स्टोर करके रखना बहुत ही मुश्किल है, कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। इस वजह से जो मनोज है वो मिल्क सेलर से भी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा बार्टर सिस्टम में कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी। जहां हम बात करते हैं मनी की, तो मनी ने ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको दूर किया। तो आइए हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की, देन मनी के फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमने कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में देखा जो कि बार्टर सिस्टम में पाए जाते हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसका मतलब होता है बार्टर सिस्टम में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। हाँ, जैसा कि हमने देखा था बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं होता तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड लिमिटेशंस की, जिसका नाम है डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग। मतलब बार्टर सिस्टम में हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा था कि मिल्क को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, तो ऐसे ही प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में अराइज होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशंस की, डिफिकल्टीज इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है भविष्य में पेमेंट करना। क्या बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट संभव है? तो इसका आंसर है संभव नहीं है। कुछ में तो संभव है, लेकिन मोस्टली ऐसी चीजें होती है जिसमें हम भविष्य में पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट हमें गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में करना होता है। तो अगर हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर तक हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सामान को स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। इसीलिए हम इसको भविष्य में इनका पेमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में है डिफिकल्टीज इन मेजर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग ऑफ वैल्यू का मतलब होता है हम किसी गुड्स को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक गुड्स दूसरे गुड्स के साथ में मेजर करने पे ज्यादा वैल्यू का हो जाता है, वहीं पे तीसरे गुड्स के साथ जब हम मेजर करते हैं तो कम वैल्यू रहता है। तो हम इसका एक्यूरेट कितना मेजर करें, क्या इसको वैल्यू दे, क्या इसकी यूनिट होनी चाहिए, इसको हम नहीं बता सकते बार्टर सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसकी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।